अगर एक स्त्री की उसके ससुराल में भूख से मौत हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन उसे अपने मायके से ये 4 चीजें भूल से कभी नहीं ले जानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अपनी यह चीजें अपने पास ही रखें, और कितनी भी प्यारी क्यों न हो, मगर उन्हें मायके में ही छोड़ देना, नहीं तो आपके पति पर भारी अचानक संकट आ सकता है या फिर धन भी नष्ट हो सकता है। अब ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें मायके से कभी नहीं ले जानी चाहिए, हम इस कहानी के माध्यम से जानने जा रहे हैं। यह कथा विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कुछ गृहस्थ लोगों के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। कोई अपनी पत्नी से परेशान है, तो कोई पति से, तो कोई घर वालों से दुखी है, तो कोई ससुराल वालों से। लाखों लोगों की जिंदगी में यह समस्याएं बनी रहती है। शादी के बाद किसी का जीवन स्वर्ग बन जाता है, या फिर किसी का नरक, तो किसी के घर में रोज कलह मची रहती है, तो किसी का तलाक हो जाता है। लड़कियों की बात करें तो कुछ लड़कियां शादी के बाद अपनी ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं, और कुछ स्वयं भी दुखी रहती है और ससुराल वालों का भी जीना हराम कर देती है। इस कथा में मैं बताऊंगी कि जो लड़कियां अपने मायके से ये 4 चीजें लेकर ससुराल जाती हैं, वे अपने पति को कंगाल कर देती है। वे 4 चीजें कौन सी है जो लड़कियों को मायके से अपने ससुराल के लिए कदापि नहीं ले जानी चाहिए? मित्रों, अगर हमारे घर की उन बहन बेटियों ने इस कथा पर अमल कर लिया तो विश्वास मानिए, विवाह के बाद उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि होगी। ससुराल वालों का प्यार होगा, उनका उनके पति से कभी झगड़ा नहीं होगा। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तथा इस कहानी में कही गई बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर में कोई परेशानी नहीं होगी। आपका पति आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। पति आपसे हमेशा बहुत प्यार करेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं। किसी एक गांव में एक सारंग नाम का धनी शेठ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शालिनी था। वह लड़की अपने पिता से बहुत अधिक प्रेम करती थी और शेठ भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उस लड़की की जो भी इच्छा होती वह शेठ तुरंत पूर्ण कर देता था, मानो जैसे कि भगवान से मांगने पर थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन पिता उसकी हर इच्छा, मनोकामना को पूर्ण कर देता था। प्रिय मित्रों, कहते भी है कि हर लड़की से उसका पिता बहुत प्रेम करता है। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को प्यार न करता होगा? माँ बाप के लिए बच्चे सुंदर हो या कुरूप हो, काले हो या गोरे हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे तो बच्चे होते हैं। वह सेठ भी अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था। मैं अक्सर कहती हूँ कि अधिक लाड प्यार की पूर्ण स्वतंत्रता औलाद को बिगाड़ देती है। उसने कहा कि पिताजी, मैं ऐसा पहनूंगी, तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटी, तुम ऐसा पहनो। बेटी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं रहूंगी, तो पिता ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे रहो, तुम्हें कौन रोकता है, आखिर तुम हमारी इकलौती पुत्री हो। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, अपनी बेटियों से खूब लाड प्यार करो, लेकिन याद रखना, इतना प्यार अपनी बेटियों से मत करना कि उनका भविष्य ही खतरे में पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी बेटी को दूसरे के घर में भी जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पर ध्यान जरूर देना। कहते हैं कि आजकल के समय में 90% ससुराल खराब नहीं होते, बल्कि 90% हमारी बेटियों का स्वभाव खराब हुआ करता है। इसीलिए ध्यान रहे, आपको विचार करना है, इतना लाड प्यार मत करो कि वो लड़की जिद्दी हो जाए, वो बड़े तथा छोटे लोगों का भेद भूल जाए, अपनी मान मर्यादा भूल जाए, वो यह भूल जाए कि मैं एक भारतीय नारी हूं। उसके लिए सुख सुविधाएं देना कौन रोकता है, पर इतनी भी मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। मित्रों, सेठ ने भी अपनी लड़की शालू से इतना ज्यादा प्यार किया था कि लड़की का स्वभाव बिगड़ गया। वह लड़की जिद्दी हो गई, उसकी स्वतंत्रता में उसके संस्कार नष्ट हो गए। दोस्तों, एक बात याद रखना, लड़ने वाली बहू से घर नहीं चलता। जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। सेठ के लाड प्यार में लड़की सारी मर्यादाओं से अभागी हो गई। वह अब रोज 8 बजे सोकर उठती थी। अगर उसे कोई कुछ कहता था तो उसे उल्टा जवाब देती, झुंझला करके बातें करती थी। मित्रों, मेरा उन बेटियों से कहना है, यह तुम्हारा गुस्सा होना
यह तुम्हारा उल्टा बोलना। माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ध्यान रखना, माँ बाप तो आपका हर जवाब सुन लेंगे, आपके सारे नखरे उठा लेंगे, लेकिन जब तुम विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पिहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी गलत स्वभाव को ससुराल में कोई भी कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे वह लड़की अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अहंकारी होती चली गई, घमंडी हो गई। फिर एक दिन की बात है, सेठानी सेठ को समझाती है कि देखो जी, तुम जो इसके लिए करते हो, तुम्हारे इसी प्यार की वजह से अब वो जिद करने लगी है, सबको बात बात पर जवाब देने लगी है। तब पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभी वह बच्ची है, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने कहा, जी उसे आप बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका यह प्यार आपकी उस बच्ची का जीवन बर्बाद ना कर दे। बच्चे की हर इच्छा पूरी करके आप थोड़ी देर तो खुश हो जाओगे, लेकिन यह आदत यदि बच्चे को लग गई तो जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, एक लड़की का जब घर बर्बाद होता है तो सिर्फ उसे ही दुख नहीं होता, माँ बाप भी जीवन भर दुखी रहते हैं। लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती। मित्रों, धीरे धीरे वो सेठ की लड़की बड़ी हो गई। पिता ने कहा कि अब तो बेटी बड़ी हो गई है, और जब बेटी बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए, तो मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। और एक अच्छा सा घर देखकर उस पिता ने उस लड़की की शादी कर दी। फिर वह बेटी विवाह करके ससुराल चली गई। अब ससुराल में जब पहुंची तो ससुराल में 8 दिन भी नहीं हुए थे। तब तक पिता के पास फोन आ गया। फोन उठाकर पिता ने पूछा, बोलो बेटी, तुम कैसी हो? तभी बेटी कहने लगी, पिताजी, अरे मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? अरे पिताजी, मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मेरा यहाँ पर दम घुट रही है। तब पिताजी ने पूछा, बेटा, सिर्फ 8 दिन में ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? तभी उधर से लड़की बोली, पिताजी, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे आज ही यहाँ से लेकर चलिए, मैं इस नर्क में नहीं जी सकती। फिर पिता ने कहा, अरे बेटी, 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी ने कहा, सब बेकार है, बस आप फिजूल की बातें मत कीजिए। यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आकर मुझे ले जाओ। बेचारे मजबूर बाप ने कहा, बेटी, मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था तुम्हारे लिए, और कितना सारा दहेज भी दिया था, सब कुछ तो दिया था। उसके बाद इतनी अच्छी शादी की कि पूरे नगर में ऐसी शादी आज तक किसी ने नहीं की थी। आखिर तुम यह क्या कह रही हो? तब बेटी ने कहा, मैं फोन रख रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए और वापस मुझे यहाँ से लेकर चलिए। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ से मुझे ले चलो, नहीं तो बेटी को आप फिर कभी नहीं देख पाओगे। मित्रों, अब वह लाचार पिता क्या करता? इसलिए ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता। आखिरकार विवश होकर उस पिता को अपने बेटी के घर में जाना ही पड़ा। उधर जब वह बेटी के ससुराल में पहुंचा तो किसी ने ना राम राम की, ना कोई सम्मान भरा शब्द कहा, और ना ही किसी ने पानी तक पूछा, तथा किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए, बैठिए। लड़की के ससुर अपनी जगह से उठकर चले गए, दामाद भी वहां से निकल गया। देवर ने कुछ नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो पिता बेटी के पास कमरे में चला गया। दर्शकों, एक बात याद रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से उनके ससुराल में उनके माँ बाप का अपमान हुआ करता है, और यदि बेटी का व्यवहार अच्छा हो तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े हुए मिलते हैं। पिता जब बेटी के कमरे में गया और जाकर के कहा, बेटी शालू, क्या बात है? तब बेटी एकदम से बोली, पिताजी, इसी वक्त यहाँ से चलो, आप तो यहाँ का पानी भी मत पीना। फिर पिता ने कहा, बेटी शालू, ऐसे क्यों बोल रही हो? ये तुम्हारा ससुराल है और अब यहीं तुम्हारा घर है। तब गुस्से से भरते हुए बेटी ने कहा, पिताजी, भाड़ में जाए ऐसी ससुराल, इसी वक्त मुझे यहाँ से पीहर ले चलो, मेरा यहाँ पर जीना हराम हो गया है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ। तब सेठ ने कहा, बेटा रुको, मैं तेरी सास से पूछ लेता हूँ। कि तभी बेटी ने जवाब दिया, अरे क्या पूछना उस चुड़ैल से, वो तो डायन है, उससे मत पूछो। अरे उस बुढ़िया के कारण ही तो मैं यहाँ दुखी हूँ, इस घर में उसी चुड़ैल ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पिता ने कहा, बेटा एक बार ठहरो तो मैं उनसे पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए वह सेठ अपनी समधन के पास गया और बोला, बहन जी, मैं आया हूँ। तब सास ने कहा,
हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे कोई चश्मा नहीं लगा है। अभी आप आए हो तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। तब पिता ने सोचा कि यह कैसा व्यवहार है। वह फिर से बोला, बहन जी, मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूं। फिर सास भी गुस्से से कहने लगी, ले जाने आए हो तो इसी वक्त ले जाइए। तुम्हारी लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। यह तो 8 बजे सो करके उठती है और कोई काम नहीं करती। इसे तो सीधा हमारा बनाया हुआ खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो 1 की 4 सुनाया करती है। ऐसी लड़की दी है तुमने, ले जाओ इसे और अपना पैसा भी वापस ले जाओ। अपना यह दहेज भी ले जाओ। नहीं चाहिए हमें आपका दहेज और हमें ऐसी लड़की। सास की ऐसी बातें सुनकर पिता का सर नीचे झुक गया और अपनी बेटी को लेकर के वह चल दिया। फिर जाते समय कहने लगा, बहन जी, बस आप मुझे समय दीजिए, मैं इसे 15-16 दिन के बाद भेज दूंगा। तब सास बोली, समधी जी, भाई साहब, ऐसी बहू को आप जिंदगी में कभी मेरे घर मत भेजना। तब वह पिता समझ गया जरूर कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने बेटी को गाड़ी में बिठाया और ले गया। रास्ते में पिता ने जाकर उस बेटी से पूछा, एक बात बताओ बेटी, ये माहौल अचानक से कैसे बदल गया? तब लड़की बोली, पिताजी, आपने मुझे किस घर में भेज दिया है? अगर आपको मेरी थोड़ी भी फिक्र होती तो आप मुझे ऐसे लोगों के बीच अकेले नहीं भेजते थे। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी रह लेती तो अच्छा था। तब पिता ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, एक बात बताओ, तुम्हारा ससुराल कैसा है? तब शालिनी क्रोध से भरे शब्दों से बोली, देखा नहीं आपने, एकदम नरक के जैसा मेरा ससुराल। फिर पिता ने सास के बारे में पूछा तो लड़की बोली, आप उसकी तो बात ही मत करो, वो तो पूरी चुड़ैल है। फिर पिता ने पूछा, ससुर कैसा है? तो जवाब दिया, ससुर तो राक्षस है, पूरा के पूरा। पिताजी ने फिर पूछा, बेटा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जेठ कैसा है? लड़की ने चीखते हुए कहा, अरे वो तो 1 नंबर का ठग है। फिर पिता ने फिर पूछा, तुम्हारा देवर कैसा है? तो बेटी ने कहा, पिताजी, वो तो एकदम आवारा, बदमाश है, पूरे दिन घूमता रहता है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा ठीक है बेटी, एक बात बताओ, तुम्हारी ननंद कैसी है? तो जवाब दिया कि ननंद वो तो नंबर 1 की चुगलखोर है, पूरे दिन चुगली करती है। उसके जैसी लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। फिर पिताजी ने फिर कहा, बेटा एक बात बताओ, तेरा पति कैसा है? तब लड़की बोली, उसकी तो बात ही मत करो, वह तो साक्षात यमराज है। पिताजी ने सोचा कि पति यमराज है, ससुर राक्षस है, सास डायन है, देवर आवारा है, जेठ मूर्ख है और ननर चुगलखोर है। फिर पिता ने एक बात और पूछी, बेटा तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? जवाब दिया, पड़ोसी तो एकदम लोचा, लफंगा, बदमाश है। मित्रों, अब पिता ने सोचा, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, चलो मान लेते हैं कि पूरे ससुराल के सभी सदस्य गलत हो सकते हैं, किंतु ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। मित्रों, वह सेठ बहुत समझदार था। अब आप ध्यान रखना, लड़की के माँ बाप को तो बहुत समझदार होना ही पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ तो बेटी की ससुराल में नहीं, बल्कि गड़बड़ मेरी लड़की में ही है। मेरी बेटी के हिसाब से एक भी तो अच्छा नहीं है। पूरे घर में जिसे भी देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सब इसकी ही बुराई कर रहे हैं। फिर लड़की कहती है, पिताजी, अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, उस घर में। पिता ने कहा, हाँ बेटा, मत जाना उस घर में कभी। तेरे बाप का घर बहुत बड़ा है, तू यहीं आराम से रहना। अपने यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब पिता बेटी को लेकर अपने घर में पहुंचा कि तभी अपने घर उधर भाभी ने देखा कि अच्छा, अब यह यहीं रहने आई है, अब ये भी मेरी ही छाती पर अपना सारा बोझ डाल देगी। मित्रों, एक बात याद रखना, 2, 4, 8 दिन के लिए मायके में जाओ तो भाभियां भी इज्जत करती है, भाभियों ने भी वही किया। 2, 5 और पूरे 10 दिन तक तो अपनी ननंद की इज्जत से खूब खातिर खुशामद की। उसके बाद जब पता चला कि यह यहीं रहेगी, तो उसके हाथ में उन्होंने झाड़ू पोछा पकड़ा दिया और कहने लगी, अब बहुत हो गई खातिरदारी, अब यहां रहना है तो हमारे साथ काम तो करना ही पड़ेगा। तब लड़की ने कहा, अरे भाभी, तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी, अब यह कैसी बातें कर रही हो? भाभी ने कहा, मैं आज भी करती हूं, लेकिन तौर तरीके से रहोगी तो ही प्यार करेंगे। अब तो तू ससुराल छोड़कर आ गई है और यहीं रहेगी, हमारी छाती पर डाल लेगी। तब भाभी का दोटू का जवाब सुनकर लड़की सोचने लगी, अरे अब तो भाभी का रंग ही बदल गया है। तो दोस्तों, याद रखना, लड़की अगर ज्यादा पीहर में रहे
तो इज्जत सम्मान तो वैसे भी खत्म हो ही जाएगा। साथ ही लड़की की शान तो पिहर से डोली में उठना है और ससुराल से अर्थी उठने में है। अपनी भाभी का व्यवहार बदल गया था। यह देख उसे अब असहज महसूस होने लगा था। फिर एक दिन मंदिर गई। जब वहां उसे कुछ पहचान वालों ने देखा तो सभी कहने लगे, अरे तुम तो काफी दिनों से यहां रह रही हो, क्या तुम्हारे पति या ससुराल वाले तुम्हें ले जाने के लिए नहीं आए? फिर एक दिन साथ की लड़कियां सोचने लगी, यह तो काफी दिनों से यहां रह रही है, इसका पति इसे क्यों नहीं लेने आ रहे? मित्रों, एक बात सच है कि बेटी अपने बाप के घर रहती है, लेकिन पड़ोसियों का ही पेट दुखने लग जाता है। जब सहेलियां मिलती है तो पूछती है कि कैसी घूम रही हो। जीजाजी लेने के लिए नहीं आए और आगे उसने कहा, सत्यानाश हो उस जीजा का, वो मुझे ससुराल में नहीं रहने दे रहा है, ना ही मुझे पीहर में रहने दे रहा है। जहां भी जाए, शादी में जाए, किसी कार्यक्रम में जाए या कहीं भी जाए, हर कोई पूछने लगता है कि जीजा जी लेने नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिया क्या? अब तो वहां की बातें सुन सुन के लड़की परेशान हो गई। उसने कहा, अरे यहां जीना तो और भी हराम हो गया है। वह अब मन ही मन सोच रही थी, मैं तो मर गई, आसमान से गिरी और खजूर पर लटक गई। अब तो यह मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, इनको बड़ी ही परेशानी हो जाती है। मित्रों, अब तो मंदिरों में भी औरतें इकट्ठी होकर यह चर्चा करने लगी कि फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जाती है, लगता है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। अरे हमें तो मालूम था, ये तो ऐसी ही है, यह कहीं भी रहने वाली नहीं है। जब यह बात धीरे धीरे शालू ने सुनी तो वह परेशान हो गई। उसने कहा, अब यहां तो मेरा जीना हराम हो गया है। बस 1 महीने में ही उसका जीना दुश्वार हो गया था। फिर एक दिन की बात है, जब वह बड़ी उदास बैठी हुई थी, तब उसके पिता ने देखा कि मेरी लड़की उदास बैठी हुई है। उसने जब अपनी बेटी को ज्यादा दुखी देखा तो कहने लगा, बेटा शालू, क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी हो? तब शालू ने कहा, पिताजी, मेरा ससुराल तो बिल्कुल नर्क जैसा है, किंतु यहाँ शादी के बाद जब से आ गई हूँ तब से तो मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई है। जिसे देखो मुझे शक की निगाहों से देखता है। जिससे भी बात करो तो पहला प्रश्न उसका यही होता है कि जीजाजी कहाँ हैं? उस अब जीजाजी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इससे अच्छा तो पिताजी मेरी शादी ही ना होती। मैं कुंवारी ही कितनी खुश थी, अब मुझे ये विवाह एक शाप के समान लग रहा है। मित्रों, याद रखना, यदि मोहल्ले वाले टोकते हैं या समाज टोकता है तो यह बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके टोकने से अगर किसी का घर बस जाता है तो यह काम जरूर करना चाहिए, लेकिन मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। अब जब पिता ने पूछा, शालू बेटी, एक काम करोगी? तब शालू बोली, क्या करना है? तब पिता बोले, अपने नगर में एक महाराज जी पधारे हैं। मैंने सुना है कि वह बड़े ही पहुंचे हुए संत हैं। मैंने तेरी चर्चा उनसे की थी। तब बेटी ने पूछा, तो क्या बोला महाराज? और पिता बोला, पहले मेरी सारी बात शांति से सुन लो। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है। यदि उस मंत्र की आप साधना करो और उस मंत्र का जाप सिर्फ 6 महीना तक कर लो तो तेरा सारा ससुराल तेरी ही मुट्ठी में आ जाएगी। तब अति आश्चर्यचकित होकर बेटी ने कहा, क्या मुट्ठी में आ जाएगा? पिताजी बोले, हाँ शालू। शालू भी तो यही चाहती थी कि सब कुछ उसके अंदर में हो, ससुराल में उसका ही राज्य हो जाए और वह वहां की महारानी बन जाए। सब लोग उसके इशारे पर काम करें। अब तो बस इनको ससुराल का राजपाट चाहिए था और कुछ नहीं। वह चाहती है कि घर की चाबी उसके पास रहे, वह तो घर की मालकिन बनकर रहे, उसे किसी के अनुशासन में ना रहना पड़े। तब पिता ने कहा, बेटा शालू, देख लेना, बस 6 महीने में तेरे ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाएगा। तू स्वयं ससुराल जाना चाहेगी? तब उसने कहा, पिताजी, यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी? क्या मेरे जाने से सब कुछ मेरी मुट्ठी में हो जाएगा? तब पिता ने कहा, हाँ बेटी, सब कुछ तेरी मुट्ठी में होगा। तेरा पति तो तेरे आगे पीछे ही घूमेगा, सास तेरे पैर छुएगी। तब आगे बेटी ने कहा, क्या पिताजी, वास्तव में सास मेरे पैर भी छुएगी, किंतु ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता है। अरे मैं ऐसा ही तो ससुराल में जाने के बाद चाहती हूँ। तब पिता ने कहा, बेटी, सब कुछ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन महाराज ने कहा है इस मंत्र का जाप करना होगा। तब शालू बोली, पिताजी देखो, यह मंत्र मुझे तो याद नहीं होगा, और कोई काम हो तो बताओ। पिता ने कहा, ठीक है बेटी, मंत्र मैं जप लूंगा, लेकिन साधना तू कर लेना, फिर देखना तुरंत प्रभाव पड़ेगा। तब आगे लड़की पूछने लगी,
पिताजी, मुझे क्या साधना करनी है? तब पिता ने जवाब दिया, शालू, तुम्हें साधना तो इतनी करनी है कि अगले 6 महीने किसी को जवाब नहीं देना है। 6 महीने तक किसी को कुछ नहीं बोलना है। 6 महीने तक तुम्हें चुपचाप ईमानदारी से घर का सारा काम करना है। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? तब आनंद से भरे शब्दों में बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तैयार हूँ। बस 6 महीने की तो बात है। 6 महीने के बाद मेरा ससुराल मेरी मुट्ठी में हो जाएगा। फिर मैं उन्हें देखती हूँ कैसे मैं बदला पूरा करती हूँ। तब पिता ने कहा, बिल्कुल बेटी शालू, ससुराल के सारे लोग तेरे इशारों पर नाचेंगे। अगर ऐसा ना हो तो यह भी घर तेरा ही है। बस तू यहां वापस चली आना और आराम से रहना। मित्रों, अब क्या होता है कि वह पिता अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल में जाता है। तब सबने देखा कि वह फिर से आ गई है और मन ही मन सोच रहे थे कि यह तो हमारे जान की आफत है। अब उस समय भी उनसे कोई नहीं बोला। पति ने 2-4 शब्द कहे, आ गई कुल कलंकिनी इस घर को बर्बाद करने के लिए। पति की बात सुनकर शालू को गुस्सा तो इतना आया, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटी शांत रहो। मैंने जो साधना सिखाई है बस उसे ध्यान रखना है। बस तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। 6 महीने तक अगर बोल गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद में सेठ अपनी बेटी को लेकर उसकी सास के पास में जाता है और कहता है कि बहन जी, मैं आपकी बहू को लेकर आ गया हूं। तब सास ने कहा, अरे क्यों लेकर आए हो? इस चांडालनी को, ये तो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। अरे इसे यहाँ से ले जाओ। मेरे परिवार को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब शालू के पिता हाथ जोड़ करके कहने लगे, बहन जी, बस एक बार इसको मौका दे दो, क्योंकि एक बार तो हर किसी को एक मौका देना चाहिए। तब सास ने कहा, ठीक है भाई साहब, आप इतनी विनती कर रहे हो तो ठीक है। चलो मैं इसे माफ किए देती हूँ। मित्रों, पिता अपनी बेटी को समझा करके उसे अपने ससुराल में छोड़कर अपने घर वापस निकलता है और जब वह अपनी बेटी की दहलीज लांघकर वहां से जाने लगता है तो उसे विदा करने के लिए शालू भी घर के बाहर आती है। तब वह अपनी बेटी के सिर से हाथ फेरते हुए कहता है, बेटी शालू, बस याद रखना कि आगे के आने वाले 6 महीनों के लिए तुम्हें यही साधना करते रहना है। देखो, फिर यही ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। तब जो चाहो वो करना और हमारी बात को ध्यान रखना। कोई भी तुमसे कुछ भी कहे, चाहे गुस्से में कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसी समय तुम्हें मेरी बात को याद रखना है और साधना को बिल्कुल नहीं भूलना है। मित्रों, इतना कहने के बाद वो पिता अपने घर को चला जाता है। इधर लड़की रात भर रुकती है और जब सुबह होती है तो वह उठकर अपने सास के पास जाती है और पैर छूने लगी। फिर कहने लगी, माँ जी, क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? तब सास तो गुस्सा की भरी हुई पहले से बैठी थी, लेकिन जब बहू ने पैर छुए और कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो सास के लिए दिल में झटका सा लगा। सोचने लगी, हमारे पैर छूकर आज तो ये आशीर्वाद मांग रही है। अब यह उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? अरे ये वही बहू है ना जो मैं एक कहती थी तो यह 10 बातें उलटी ही सुनाती थी और आज हमारे पैर छूकर आशीर्वाद मांग रही है। तब बहू ने कहा, माता जी, अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी और आप मेरी पुरानी गलतियों को माफ कर देना। मुझे आशीर्वाद दे दो। दोस्तों कहते हैं ना कि सास के लिए क्या चाहिए, अगर बहू सास के चरणों में जाकर के माथा रखने लगे और यह कहे कि माँ जी मुझे आशीर्वाद दो, तो सास का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद में सास ने उस लड़की को उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद सेठ की लड़की वहां से उठती है और अपने काम पर लग जाती है। अब वह सीधी रसोई में पहुंचती है और भोजन बनाने लगती है। इधर जब बर्तन खटखटाने की आवाज आई तो सास ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी राधा, रसोई में जाकर तो देखो कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई है। तब शालू की ननंद ने जाकर देखा और अपनी माँ से बताया, माँ बिल्ली नहीं है, वो तो दूसरी बिल्ली है और वह बहुत बड़ी है जो आपके लिए खाना बना रही है। मतलब जवाब दिया, वही है, आपकी बहू रानी रसोई में काम कर रही है। अब तो सास का और भी मन बदल गया। फिर शालू ने चुपचाप भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद में थाली परोसी, अपनी सासू माँ को भोजन परोसा और सासू माँ को बड़े ही प्रेम से भोजन खिलाया तो उसका दिल खुश होने लगा। इधर जब उसके ससुर आए तो शालू ने ससुर के भी पैर छुए और थाली लेकर के भोजन ससुर के पास में पहुंच गई और फिर हाथ जोड़ कर के कहने लगी, पिताजी, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो, कोई गलती हुई हो
तो मुझे क्षमा कर देना। जब पिता समान ससुर ने देखा कि ये तो हमारी वही बहू है, अगर घर में से कोई एक बार भी कुछ कहता तो यह उसे 10 जवाब देती थी, लेकिन यह आज हाथ जोड़ करके मेरे समक्ष खड़ी है। मित्रों कहते हैं कि एक पिता के लिए क्या चाहिए और ससुर के लिए क्या चाहिए। उसका बच्चा, उसकी बहू उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें, समय से उसे भोजन दे, समय से उसका ध्यान रखें और बुढ़ापे में उनका सहारा बने। बस यही चाहिए होता है। अब तो सुबह जल्दी उठना, जो कि 8 बजे उठती थी, वो 5 बजे उठना आरंभ कर देती है। घर का सारा कामकाज करने के बाद पूजा पाठ, ईश्वर की भक्ति, पति की सेवा, अपने जेठ दिर का भी ध्यान रखती है, अपनी ननद का भी खूब ध्यान रखती है, सबके लिए समय से भोजन देती है। अगर कभी कभी उससे कोई कुछ कहता तो उसे गुस्सा तो बहुत आता था कि इसे कच्चा ही चबा डालूं, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो उसे उसके पिता की वो तस्वीर याद आ जाती थी जिसने कहा था कि बेटी साधना को मत भूल जाना। केवल 6 महीने की तो बात है। मित्रों, अगर उसे कोई घर में क्रोध से भी बात करता तो उसे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह जब साधना की बात याद कर लेती तो सोचती थी 6 महीने की ही तो बात है, उसके बाद में लोगों को देख लूंगी। इस प्रकार से वह अपना समय गुजारती रही और चुपचाप सबकी सुनती रही, सबका ख्याल रखती रही। और इस प्रकार से 1 महीना जब धीरे धीरे बीत गया तो एक दिन क्या होता है, उसकी सास ने अपनी बहू को अपने पास बुलाया और घर की जो चाबियां थी अपनी बहू को सौंप दी और कहा कि बेटी शालू, अब तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूं। इतना कहकर सास ने बहू को चाबियां दे दी। प्रिय दर्शकों, एक बहू के लिए क्या चाहिए? सारे घर का राज ही तो चाहिए होता है। जो चाबी उसकी सास ने उसको पकड़ाई, अब तो उसका दिल बहुत खुश हो गया। तब सास ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, यह तेरी पत्नी है। आज के बाद तू जो भी पैसा कमा कर लाएगा वो मुझे नहीं देगा, बल्कि अपनी बहू के हाथ में देगा, क्योंकि यह घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। आज से यह घर की जिम्मेदारी का सारा बोझ उठाएगी। जब सास ने यह कह दिया, अब तो उसका दिल फूला नहीं समाया। अब वह सोचने लगी कि पिता ने सही कहा था कि साधना का प्रभाव 1 महीने में ही दिखने लगा। पिता ने तो यह कहा था कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन यहां तो 1 महीने में ही साधना का प्रभाव दिख गया है, जो हमारे हाथ में पूरे घर की चाबियां भी आ गई। सब लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग हमारे कहने के मुताबिक चलना चाहते हैं। बस यही तो चाहती थी मैं, जो अब उसे मिल चुका था। मित्रों, सेठ की बेटी बहुत खुश होती है, लेकिन अंदर से वह अभी भी गुस्से से भरी हुई थी कि 6 महीने के बाद मुझे इनको देखना है, इन सभी के एक एक शब्द का हिसाब लेना है। इस प्रकार वह चुपचाप अपने पिता की बातों को याद करके अपने ससुराल वालों की सेवा करती रही। अब तो उसकी प्रशंसा ससुराल में खूब होने लगी। पड़ोसी के लोग भी उसकी प्रशंसा करते थे। अब धीरे धीरे 2 महीने हो गए, और जब 2 महीने हो गए तो उस बिगड़ैल बेटी शालू का सारा गुस्सा ठंडी पड़ गया। उसके सारे विचार बदल गए, उसके अंदर प्रेम भाव जागृत हो गया। फिर एक दिन की बात है, जब सावन का महीना आता है तो शालू का भाई जो है अपनी बहन को लाने के लिए उसके ससुराल में आता है और कहता है, बहन तैयार हो जाओ, अब सावन का महीना आ चुका है, कई सारे त्योहार हैं। तब शालू बहन ने कहा, अरे सुनो, जा पहले हमारी सासू माँ से पूछ लो, हमारे ससुर से आज्ञा ले लो, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और आगे शालू कहती है, हाँ, अगर मेरी सासू माँ और ससुर जी कह देंगे तो मैं जरूर चलूंगी, अन्यथा मैं नहीं आ सकती हूँ। फिर उसका भाई उसके सास ससुर के पास जाता है और कहता है, माँ जी, हमारी बहन शालू को मैं सावन मास के लिए लेने आया हूँ। अगर आप इजाजत देंगे तो ही मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। कृपया आप बहन को भेज दीजिए। तब सास कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम भाई बहन का प्यार है, अब इसको ले जाओ, लेकिन ज्यादा दिन के लिए हमारी इस बहू को अपने यहाँ मत रोकना। लेकिन रक्षाबंधन होते ही दूसरे दिन इसको भेज देना, क्योंकि इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। यह तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अब तो यह चली जाएगी तो हमारे दिन रात कैसे कटेंगे? मित्रों, अब तो वह बिगड़ैल बेटी अपने भाई के साथ अपने पीहर आती है, और जब पिता से मिलती है तब पिता ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी शालू, तुम्हारी सास कैसी है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वो तो डायन है। क्या अब भी वह वैसी ही है?
तब शालू ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, उनके बारे में ऐसे शब्द मत बोलो। वो डायन नहीं है, वो तो हमारी माँ है, और अब वह मुझसे माँ से भी बढ़कर प्रेम करती है। जब पिता ने पूछा, और हाँ, तुम्हारा ससुर तो राक्षस है, क्या अब भी वे वैसा ही बर्ताव करते हैं? तब शालू बोली, पिताजी यह भी मत बोलो, हमारे ससुर के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। वे राक्षस नहीं है, वह तो हमें आपसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। फिर आगे पिता ने कहा, अरे हाँ, वो तुम्हारा जेठ तो नंबर 1 का धूर्त है। तब शालू बोली, पिताजी उनके बारे में भी ऐसा मत कहो, वो तो हमारे बड़े भाई साहब है, पूरे घर का ख्याल रखते हैं। फिर से पिता ने कहा, अरे तुम्हारी ननंद, क्या वह अभी भी चुगलखोरी करती ही होगी? तब शालू कहने लगी, नहीं पिताजी, अब वह मेरी पक्की सहेली बन गई है, उसके बारे में ऐसे शब्द मत बोलो। और अपनी बेटी का मजाक बनाते हुए सेठ ने कहा, अरे शालू, हाँ, मैंने सुना था कि तुम्हारा पति तो यमराज है, जो बात बात पर तुम्हें तलवार की नोक पर टांगता है। तब शालू गुस्से से बोली, नहीं पिताजी, हमारे पति के बारे में ऐसे मत बोलो। मेरा पति देवता है, उसके बारे में मैं ऐसे एक भी शब्द नहीं सुन सकती। उसके बाद पिता ने पूछा, बेटा, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग बड़े बदमाश ही थे, लुचे लफंगे हैं, ऐसा मैंने सुना था। अब क्या तुम्हें अभी भी ताने मारते हैं? तब शालू बोली, नहीं पिताजी, हमारे पड़ोस के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। मित्रों, जब पिता ने अपनी बेटी के मुख से यह शब्द सुने तो उसे लगा कि आज से पहले जो हमारा सिर नीचे झुक गया था, आज हमारा सिर ऊंचा हो गया है। हमारी बेटी ने फिर हमारा सिर ऊंचा कर दिया, और मैं फक्र से कह सकता हूं कि मैं एक बेटी का पिता हूं। दोस्तों कहते हैं ना कि बेटी चाहे तो ससुराल में, समाज में अपने पिता का सर ऊंचा कर सकती है, और वहीं बेटी चाहे तो अपने पिता को समाज में और ससुराल में सिर उठाने लायक भी ना छोड़े। उसके बाद में वो लड़की हंसी खुशी अपने पिता के पास में रहती है, और कुछ दिन बाद जब उसके ससुराल वालों ने उसे खबर भेजकर अपनी बहू के लिए बुलावा भेजा, अब उस बहू के सारे विचार बदल जाते हैं। वह घर एकदम स्वर्ग बन जाता है, कहते हैं ना। एक मौन ने और 6 महीने की सहनशीलता ने सब कुछ बदल दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि उजड़ता हुआ घर और टूटते हुए रिश्तों को अगर कोई बचा सकता है तो वह है आपकी सहनशीलता है, तथा आपका नम्र व्यवहार। सहनशीलता से व्यक्ति अच्छे अच्छों को झुका सकता है। जिसने कभी ना झुकने की कसम खा ली हो तो आप उसके सामने झुकते रहना। जितने आप झुके उतना ही उसे भी झुकना पड़ेगा। इस बात में कोई दोहराए नहीं। मित्रों, अब मैं आपको बता रही हूं कि एक लड़की को अपने मायके से ससुराल में यह 4 चीजें कभी नहीं ले जानी चाहिए, वरना पति कंगाल हो जाता है। पहली बात, बाप की दौलत और भाई भतीज का घमंड लड़की को कभी नहीं ले जाना चाहिए। जो लड़कियां शादी के बाद भी बाप की दौलत का और अपने पिहर वालों का घमंड करती है, उनके ऊपर फूली रहती है, उनमें अक्सर झगड़े हो जाते हैं, उनकी ससुराल में कभी नहीं बनती है। दूसरी बात, जिद। बचपन से लेकर जवानी तक आपने अपने पिता के घर बात बात पर जिद करना। चाहा पिता ने वो कराया, जो मांगा पिता ने वो ला कर दिया हो। वही जिद करने की आदत अगर वे अपनी ससुराल में भी लेकर जाती हैं तो याद रखना कि आपके घर में सुख शांति कभी नहीं आएगी। इसलिए जो भी जिद्दीपन आपके अंदर है उसे भूल के ही ससुराल की दहलीज लांघनी है। तीसरी बात, गुस्सा, क्रोध। आप जो भी गुस्सा है जब अपने माँ बाप को दिखाती हो तो वे गुस्सा माँ बाप तो सहन कर लेंगे, लेकिन आपके ससुराल वाले आपका गुस्सा कदापि सहन नहीं करेंगे। तो इसीलिए भलाई इसी में है कि अपने गुस्सा को, अपने जिद्दीपन को, अपने हट को अपने मायके में ही छोड़कर जाना। तीसरी बात, लड़ाई झगड़े की आदत। जब आप अपने पिहर में रहती हो तो अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, परिवार वालों से, ताऊ चाचा से लड़ाई झगड़ा करती हो, और वह आपके पिहर वाले सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप लड़की हो। लेकिन वही आदत लड़ाई झगड़ा वाली यदि आप लेकर के अपनी ससुराल में जाओगे और अपनी ससुराल में सास ससुर से, मोहल्ले या पड़ोस वालों से, अपने ससुराल के परिवार वालों से अगर लड़ाई झगड़ा करोगी तो आपका घर बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए लड़ाई झगड़े की आदत भूल जाओ। और चौथी बात है कड़वा बोलने की आदत। कई लड़कियों को कड़वे शब्द बोलने की आदत होती है, जिससे उनसे और ससुराल वालों के व्यवहार में दरार पैदा हो जाती है और उसका घर तक टूट जाता है। इसीलिए कड़वे शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे तेज और खतरनाक शस्त्र कौन सा है, तो वह है आपकी जुबान। तो दोस्तों, जो लड़की अपनी ससुराल में ये चीजें ले जाएगी
वह निश्चित रूप से अपना घर बर्बाद कर देगी। तो उम्मीद करते हैं इस कहानी को अगर ध्यान से सुन लिया हो तो यह हजारों लोगों के घर टूटने से बचा लेगी, उनका जीवन नर्क बनने से बच जाएगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में लिखें जय लक्ष्मी नारायण।